हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में VLOOKUP फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और ले चलते हैं आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। हम ये देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क हम ओपन कर लिए हैं। इसमें जो है हम पहले ही एक एग्जाम्पल क्या किए हैं, इसमें बनाए हुए हैं। उसी एग्जाम्पल्स पर हम आपको यहाँ पे VLOOKUP फाइंड करना बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर पेशेंट आईडी है। VLOOKUP में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट आईडी है, यहाँ पे पेशेंट नेम है और टोटल चार्ज है। हमें यहाँ पर किसी का भी इस डेटा में से पेशेंट आईडी यहाँ पे डालेंगे तो उसका पेशेंट नेम और टोटल चार्ज ऑटोमेटिक निकल आएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे ये पेशेंट आईडी हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम डालते हैं कोई दूसरा पेशेंट आईडी। ये देखिए, यहाँ पर पेशेंट का नाम आ गया और यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया। अब इसमें से हम किसी भी पेशेंट आईडी को अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे पेशेंट नेम और टोटल चार्ज हमारा फाइंड होकर के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं, उसमें से हमें ढूंढना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। बट अगर हम VLOOKUP का यूज जानते हैं तो हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर हम आपको यहाँ पे VLOOKUP फाइंड करना बताते हैं। यहाँ पे पेशेंट आईडी है, पेशेंट नेम है और नेम ऑफ द वार्ड मीन्स कौन सा पेशेंट किस वार्ड में यहाँ पे एडमिट है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडमिट मतलब कौन सा पेशेंट जो है किस डेट को एडमिट हुआ है और कब डिस्चार्ज हुआ है। फिर नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन एडमिट था वो निकाला गया है यहाँ पे। फिर वार्ड चार्ज कितना लग रहा है, ICU का दूसरा है और जनरल वार्ड का दूसरा है। फिर डॉक्टर जितने बार विजिट किए हैं वो कॉलम इसमें दिया गया है। डॉक्टर विजिट चार्ज जो है 800 रुपया है। अब जितनी बार किए होंगे उसका इसमें उतने दिन को मल्टीप्लाई करके इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पे टोटल चार्ज है। बट इसमें बहुत सारे डेटाज हैं हमारे और हम इसमें से कुछ डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो VLOOKUP का यूज करके हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे VLOOKUP का यूज किया जाता है, चलिए हम इसमें से जो पहले हम फाइंड किए हैं इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बताएंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हम पेशेंट आईडी कुछ डालें या ना डालें, बट हमें क्या करना है, पेशेंट नेम फाइंड करना है और टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो यहाँ पेशेंट नेम वाले सेल पर आएंगे, क्लिक करेंगे और VLOOKUP फंक्शन लगाने के लिए आपको फार्मूला देना होगा इक्वल टू, देखिए VLOOKUP यहाँ पे VL टाइप के केवल यहाँ पे VLOOKUP ऑटोमेटिक आ गया। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, ये फंक्शन आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से केवल इंटर प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक देखिए VLOOKUP पूरा लिख गया और ब्रैकेट ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया और कर्सर जो हमारा है ब्रैकेट के बीच में हो गया। ठीक है, अब हमें जो भी सेल सेलेक्ट करना है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें पेशेंट आईडी जिसमें लिखना है उस वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सर्च क्राइटेरियन, उसे जहां पे आपको सर्च करना है उस वाले सेल को सर्च मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर कॉमा दिए। फिर क्या कह रहा है, एरे बताइए कि कहाँ से आपको डेटा फाइंड करना है। तो हमें इस रिजल्ट में से डेटा फाइंड करना है, यहाँ से इस टेबल में से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हेडिंग से लेकर के सारे डेटा को कर देंगे हम सिलेक्ट। ठीक है, ये देखिए सिलेक्ट कर लिए। अब इसे हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है इंडेक्स वैल्यू बताइए, मीन्स आपको इस डेटा में से कौन से कॉलम वाले वैल्यू को हमें मतलब यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हेडिंग है, पेशेंट नेम। तो ये पेशेंट नेम वाला जो हेडिंग हमारा किस कॉलम नंबर पे है, ये V हमारा दूसरे कॉलम में आता है। तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे 0 पीछे लगा देना होता है। बस इतना ही बड़ा फार्मूला है, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए नो आ रहा है, यानी नल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे अभी पेशेंट आईडी डालेंगे तो यहाँ पे आएगा नाम। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। फिर आपको टोटल चार्ज वाले पे आना है। यहाँ पे चलिए हम पहले फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या लगाए थे वही वाला फिर से लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP। फिर आपको पेशेंट आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करना होगा, कॉमा लगाएंगे और अपने सारे टेबल को यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब की बार ये टोटल चार्ज वाला हेडिंग जो है किस नंबर कॉलम पे है, तो हमें यहाँ से काउंट कर लेना होगा 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 नंबर कॉलम में हमारा ये टोटल चार्ज वाला हेडिंग है, तो यहाँ पे 10 टाइप कर देना होगा। फिर कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमने बताया है 0 लगाना होता है। फिर एंटर करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जैसे हम यहाँ पेशेंट आईडी किसी का भी टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट हमारा फाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए ए टाइप किए, डैश लगाए 1005, तो इसमें कौन सा रिजल्ट आना चाहिए? ये पीहू सिंह जो हमारा पेशेंट नेम है एक, ये वाला हमारा 8वां नंबर जो रो है इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए एंटर करते हैं। देखिए पेशेंट नेम हमारा आ गया पीहू सिंह। इनका टोटल चार्ज कितना बना है? 3400 रुपया। इसी तरीके से किसी और का भी टाइप करना है यहाँ पे, तो इसे हटाते हैं और हम यहाँ पे 7 की बार टाइप कर देते हैं। तो ये 1007 किसका है? शुभम का है। तो यहाँ पे शुभम आना चाहिए। एंटर करते हैं, देखते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारा यहाँ पे फाइंड करके दे रहा है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें बार बार हमें पेशेंट आईडी टाइप करना होता है, बट हम चाहते हैं टाइप ना करें, इसमें से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, उसमें से हम इसे सिलेक्ट कर लिया करें। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। चलिए इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पहले यहाँ से डिलीट करके अब हमें इस पेशेंट आईडी को कर देना है कॉपी। सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लिए इस वैल्यू को। अब क्या करना है, पेशेंट आईडी वाले यहाँ पे जहाँ पे हमें टाइप करना है वहाँ पे अपने कर्सर को रख के चले आना है यहाँ पे डेटा मेनू पर। डेटा मेनू पर आएंगे, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको वैलिडिटी का। इस वैलिडिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अलाउ जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से क्लिक करेंगे और इसमें से हम लिस्ट चूज कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें कितने का लिस्ट बनाना है, हम यहाँ से इस वैल्यू को कॉपी कर लिए ही हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास जितने डेटा थे यहाँ पे पेशेंट आईडी था वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिए, फिर कर दिए ओके। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक एरो बन गया है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा बन गया। इसमें से देखिए पेशेंट आईडी सारा शो कर रहा है। अब इसमें से जितने भी पेशेंट आईडी को जो भी नंबर आपको पेशेंट आईडी चूज करना है वो वाला चूज कर लिया। मान लीजिए ये वाला चूज किया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब इसी तरीके से जिसका भी रिजल्ट चाहे यहाँ पे आए ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, यहाँ पे जो भी आईडी चूज करना हो वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझे होंगे और कर ले भी गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।